आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 को करने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के लिए भी एक डिवीजन एल्गोरिदम है। अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक पढ़ी हुई थी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये यूक्लिड हमारी डिवीजन एल्गोरिदम है। इसी के बेस पे एक एल्गोरिदम हमारी इस पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी है जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, सपोज एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है। एक पॉलिनोमियल हमारे पास एफ एक्स है। इस पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल जी एक्स से हमने डिवाइड करना है, इसका डिवीजन करना है जी एक्स से। तो जी एक्स से सपोज हमने इसमें डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद सपोज हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्यू एक्स आता है और उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर जो है आर एक्स बचता है। तो इन सब में जो रिलेशन है वो रिलेशन ये होता है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यही हमारी इसमें डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स है। एक एग्जांपल से जब इसे हम करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ मेन पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो रिमार्क्स में मैं लिखने वाला हूँ। रिमार्क्स में अगर देखा जाए, पहला पॉइंट जो कहता है, पहला पॉइंट रिमार्क्स में ये होता है कि इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या है कि अगर हमारा ये आर एक्स जो रिमाइंडर है डिवीजन करने के बाद अगर आर एक्स जीरो आ जाता है, इट मीन्स आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि देन पॉलिनोमियल्स जी एक्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर हमारा रिमाइंडर, इसका मीनिंग क्या है इसको ध्यान से समझिए। अगर आर एक्स हमारा जीरो आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये जी एक्स है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल एफ एक्स में, ये इसका एक फैक्टर होगा, जी एक्स इसका फैक्टर कहलाएगा अगर रिमाइंडर जीरो आएगा। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज में ये चीज़ बहुत बार पूछी जाएगी, आपका क्वेश्चन इसके बेस पे पूरा होने वाला है। सेकंड जो इसका रिमार्क है, ये फर्स्ट रिमार्क था हमारा। सेकंड रिमार्क ये होता है, अगर इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, अगर ये अल्फा इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का एक जीरो है, देन हम कह सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में आने वाली है। जो आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी होगी उस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो पूछा जाएगा। ये कहता है अगर अल्फा जो है, अल्फा किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स में रखने पर अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आती है, जीरोज के बारे में मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो x माइनस अल्फा होगा वो उस एफ एक्स का, उस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, वहाँ पर समझते हैं कि इसे हम कैसे मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, पी एक्स गिवन है और एक जी एक्स गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस जी एक्स से इस पी एक्स में डिवाइड करना है और इसमें जो भी क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं कैसे से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पी एक्स है, पी एक्स में जो फर्स्ट हमारा जो सबसे पहले इसे अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, उसमें इसको अरेंज करेंगे। उसे अरेंज करने के बाद जो सबसे इसमें पहले जो इसमें पावर है एक्स क्यूब है, सपोज यहाँ पर रेफर करते रहते हैं, एक्स क्यूब है, इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवाइड करके आएगा एक्स आएगा, इट मीन्स एक्स टाइम इससे डिवाइड होगा। तो इस एक्स से अब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब
-2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये एक्स वाली वैल्यू आ रही है, तो इसे एक्स वाली वैल्यू के साथ लिख लेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड दिस कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू हो जाएगी -3x² प्लस 7x -3। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि -3x², अब हम जो डिवाइड करेंगे x² का -3x² में करेंगे, तो -3x² अपॉन x² से x² कैंसिल आउट, एंड -3 टाइम्स हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3x² माइनस पॉजिटिव 6, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे। ये बाय सब्ट्रैक्शन साइन हम चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 7x -9, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो x² -2 की जो पावर है वो 2 है, जो डिग्री है 2 है, और यहाँ पर x की जो डिग्री आ रही है 1 आ रही है। इट मीन्स अब इसकी वैल्यू इससे कम आ गई है, तो यहाँ पर डिवाइड करना हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी रिमाइंडर, जो 7x -9 है, ये वैल्यू हो जाएगी रिमाइंडर की वैल्यू। और ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, ये क्वोशिएंट हो जाएगी। इस तरीके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है px इक्वल टू x⁴ -3x + 4x + 5 एंड gx इज गिवन x² + 1 - x। तो यहाँ पर जो gx हमें गिवन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये है कि उसे आपको डिग्री ऑफ वेरिएबल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने gx को लिख दिया x² - x + x। तो अब ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं। x² का जब x⁴ में जब हम डिवाइड करेंगे तो x² टाइम्स हो जाएगा, एंड x² x⁴ माइनस x³ प्लस x²। तो बाय सब्ट्रैक्शन इसे साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, एंड x³ सबसे पहले x³ को लिखेंगे -3x² -x² -4x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास आया। अब हम x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, एंड x से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा x³ माइनस x² एंड x। बाय सब्ट्रैक्शन फिर साइन चेंज हो जाएगा, एंड ये वैल्यू हो जाएगी -3x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर दोबारा x² से जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स, तो -3 टाइम्स -3x² माइनस प्लस 3x एंड -3। बाय सब्ट्रैक्शन फिर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एंड वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है 8 इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8, एंड जो हमारा क्वेश्चन की जो वैल्यू आ रही है जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो है x² प्लस x -3। यही हमें इन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें px गिवन है एंड gx गिवन है। तो gx में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि gx की वैल्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर है उसे लिखना है, एंड +2। तो ये अब इस तरीके से हमारा हो जाएगा। बस यहाँ पे अब हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो -x² से इसमें जो डिवाइड होगा -x² टाइम हो जाएगा, -x² टाइम जब इसमें डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा x⁴। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डिवाइड करना नहीं आता है, होने को 9th क्लास में आपका ये था टॉपिक, बट मैं धीरे धीरे आपको पूरा इसको मल्टीप्लाई करना भी आपको सिखाऊंगा, और
कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर से जब +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² होगा, तो -2x²। तो बाय सब्ट्रैक्शन अगर देखा जाए तो साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, साइन हमने चेंज कर लिया एंड x⁴ जो है कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x² -5x +6। तो -2x² से को में डिवाइड करेंगे x² से, तो -2 टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स। तो -2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव 2x² माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव 4, 2 2 जा 4। तो बाय सब्ट्रैक्शन फिर वही कैंसिल आउट, साइन चेंज एंड ये वैल्यू आएगी -5x एंड +10। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या इसमें रिमाइंडर हो रहा है और क्या क्वेश्चन हो रहा है, तो हम इसमें रिमाइंडर लिख लेंगे बच्चों। रिमाइंडर की वैल्यू आप देख रहे हैं -5x +10, और जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी -x² -2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि जो t² -3 है, एक पॉलिनोमियल आपको ये गिवन है और सेकंड पॉलिनोमियल आपको ये गिवन है पूरा। ये आपको कैलकुलेट करना है कि जो ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, बताइए कि ये इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको डिवीजन जो थ्योरम बताई थी, एल्गोरिथम थ्योरम बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पर रिमाइंडर, आपको जो पहला रिमार्क बताया था, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये इसका t² -3 इस पॉलिनोमियल्स का अगर फैक्टर होगा, इट मीन्स ये है कि इसका जो रिमाइंडर होना चाहिए डिवाइड करने के बाद लास्ट में 0 आना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं, चेक करते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पे से डिवाइड करेंगे, तो हमसे डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 2t², 2t²। तो 2t² से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2t⁴ एंड -3 मल्टीप्लाई जाएगा -6t² -6t²। तो वही बाई, दोबारा बाई सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो माइनस एंड दिस पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, एंड 3t³ +4t², इतना हमारे पास आया। और जो रिमाइंडर था हमारे पास, ये भी लिख लेते हैं -12। फिर यहाँ पर दोबारा अगेन हम ट्राई करेंगे डिवाइड करने में, इससे वैल्यू अगर की जाए तो +3t टाइम्स इसमें डिवाइड होगा, एंड 3t टाइम्स यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3t³ एंड -9t बाय सब्ट्रैक्शन माइनस एंड पॉजिटिव, ये वैल्यू हमने रखी तो हमारे पास आया 4t² एंड दिस कैंसिल आउट -12। तो यहाँ पे फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, आप देख लेंगे, t² से t² कैंसिल आउट, +4 टाइम्स तो 4 टाइम्स में जाएगा 4t² एंड -12। तो बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएंगे, आप देखेंगे ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये हमें gt दिया था, जो gt है, gt इज द फैक्टर ऑफ ft। तो ये हम इजीली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो वो उसका फैक्टर, उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, जहाँ पर f(x) आपको गिवन है एंड g(x) आपको गिवन है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कैलकुलेट करनी है कि ये जो g(x) है इस f(x) का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन आपको वही अप्लाई करनी है, अगर g(x) f(x) का फैक्टर होगा, इट मीन्स क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा डिवाइड करने के बाद वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो करके देखते हैं फैक्टर इसके। तो हमने सबसे पहले इसमें डिवाइड किया तो जाएगा 3x², यहीं पर लिख लेते हैं 3x²। तो 3x² से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। बाय सब्ट्रैक्शन हम करेंगे
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज -4x³ -10x² प्लस 2x प्लस 2, ये वैल्यू हमारे पास पहले से रखी हुई है। तो इसमें फिर दोबारा यहाँ पर करेंगे इसे डिवाइड, तो x² से हो जाएगा -4x, तो 4x से यहाँ डिवाइड किया जाएगा, तो 4x से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4x³ -12x² -4x। तो इसे देखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, फिर साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपके पास +2x², यहाँ पर क्या क्या रहेगा 6x + 2, फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से डिवाइड हो जाता है, +2, तो होगा 2x² + 6x + 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर इधर, तो ये बाय सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ऑल द वैल्यू आर कैंसिल आउट, तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो आइए जल्दी से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखेंगे सेम, इसमें भी वही डिवीजन हमको पहले करना होगा और लास्ट में चेक करना होगा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो इसे करने के लिए x³ से इसमें डिवाइड किया जाएगा, तो x² से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x⁵ एंड -3x³ + x²। बाय सब्ट्रैक्शन क्या क्या वैल्यू चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी -x³ + 3x, ये भी कैंसिल आउट हो गया है, +1, तो यहाँ पे फिर हमने डिवाइड किया तो -1, -x³ + 3x -1, बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर लेंगे सारे, ये कैंसिल आउट एंड ये भी कैंसिल आउट, और जो हमारा रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर इज 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये जो gx है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, rx जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, rx इज नॉट इक्वल टू 0, अगर rx इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो gx उसका फैक्टर, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट हम जो क्लास में करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके 100% ये है कंफर्म कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।